हम 5 हमारे 50 वालों को नहीं होगा वोटिंग का अधिकार। मुसलमानों को पीटना है तो मुस्लिमों का बहिष्कार करो। न जाने ऐसे कितने ही बयान हैं तेलंगाना के बीजेपी नेता टी राजा सिंह के। टी राजा सिंह एक बार फिर अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। टी राजा सिंह ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलते। जब बात मुस्लिमों के खिलाफ बोलने की आती है तो टी राजा सिंह को इस मामले में सीरियल ऑफेंडर माना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक टी राजा सिंह पर 104 एफआईआर दर्ज हैं। हालांकि अब तक एक बार भी उन्हें सजा नहीं मिली है। आखिर कब तक टी राजा सिंह फ्री स्पीच के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ आग उगलते रहेंगे, ये देखने वाली बात है। टी राजा सिंह यानी कि ठाकुर राजा सिंह, जिन्हें उनके चाहने वाले टाइगर राजा सिंह भी कहते हैं, इसी साल 25 फरवरी को महाराष्ट्र में लोगों को संबोधित करते हुए टी राजा सिंह ने कहा था, मथुरा के लिए हम बांसुरी बजाने के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो महाभारत जैसा युद्ध भी लड़ने को तैयार हैं। साल 2022 में टी राजा सिंह को बीजेपी ने निलंबित कर दिया था, हालांकि उनकी वापसी हो गई। साल 2022 में टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित टिप्पणी की थी। तेलंगाना के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए। टाइगर राजा गिरफ्तार भी हुए और बीजेपी ने भी कार्रवाई की थी, लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी के पोस्टर में दिखते रहे। 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद में जन्मे टी राजा सिंह के नाम में टी का मतलब ठाकुर यानी कि राजपूत है। उनके पिता भी टी लगाते थे। टी राजा सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके एक इशारे पर 1 लाख से ज्यादा हिंदू जमा हो जाते हैं और ये हिंदू दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ता भी होते हैं। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि आखिर राज्य सरकार टाइगर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। इसका एक बड़ा कारण है कि सरकारें ये समझती हैं कि टी राजा को अरेस्ट करने से ये मैसेज जाएगा कि सरकार हिंदू विरोधी है। यही कारण है कि 100 से ज़्यादा एफआईआर, 15 से ज़्यादा चार्जशीट में नाम होने के बाद भी टी राजा जेल जाते हैं और लौट आते हैं। टी राजा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से की थी। साल 2014 में घोषमहल से वह पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2018 में दूसरी बार जीत हासिल की। टी राजा सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद गरीब परिवार से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका परिवार मूर्तियाँ बनाता था। इसके बाद वे भी इसी काम में लग गए। बाद में कैसेट भी बेचा। 2018 में टी राजा सिंह की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। राजा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 मामले पहले से ही दर्ज थे। इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। टी राजा सिंह ने 2017 में पद्मावत फिल्म विभाग पर कहा था कि जिस थिएटर में इस फिल्म को दिखाया जाएगा हम उसे जला देंगे। 2018 में जब देश भर में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर विवाद हो रहा था, तब टी राजा सिंह ने कहा था कि अगर वे भारत देश नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। इसी साल उन्होंने कहा था कि आरएसएस से जुड़े बिना आप सच्चे हिंदू नहीं बन सकते हो। धार्मिक भावनाएं आहत करने और नफरत भरे बयान देने की वजह से साल 2020 में राजा सिंह को फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया था। कानून की बात करें तो हेट स्पीच के मामले में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर किसी भी मामले में उन्हें 2 साल की सजा होती है तो न सिर्फ उनकी विधायकी चली जाएगी, बल्कि वे सजा खत्म होने के बाद अगले 6 सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। शायद इसीलिए टी राजा सिंह लगातार मुस्लिमों के खिलाफ आग उगलते जा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।